तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम वास्तविक संख्याओं के जो है सबसे पहले स्टार्टिंग विभाज्यता का नियम और कौन सी किस अंक से विभाज्य संख्याएं ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है विभाज्य 2 से। देखो प्रश्नावली यहाँ पर कोई नहीं, चैप्टर अध्याय जो है, अध्याय आपका कौन सा स्टार्ट हुआ है, अध्याय 1 है आपका, वो भी कौन सा, रियल नंबर्स का, REAL, रियल NUMBER। ठीक है, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। क्या वास्तविक संख्याएं, क्या है आपका वास्तविक संख्याएं, ये आपका संख्याएं, ये आपका चैप्टर पहला है। और इसमें से सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको पढ़ना होता है विभाज्यता के नियम। उसके बाद में आपको जो है गुणनखंड टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। अच्छा, इसकी डिफिनीशन टाइप की मैं करवाऊंगा। तो क्या करना है, लिखो जिन संख्याओं में, जिन असंख्याओं में के अंत में जैसे 0 हो, 2 हो, इकाई के अंक में, इकाई और दहाई होता है, इकाई के अंक, इकाई का अंक आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इकाई, इकाई का अंक या 0 हो, 0 हो या 2 हो या फिर 4 हो या फिर कितना हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वह संख्या, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। क्या होगी, कट, 2 से कट जाएगी। अब इसमें अच्छा कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है कि इकाई के अंक में कितना हो, 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इतना आपको दिया है। ठीक है, तो कैसा मतलब आपको जैसे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा मिल सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर 144। देखो इसके अंत में 0 तो नहीं है, 2 तो नहीं है, पर 4 है। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, 2 से कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 3 से विभाज्यता का नियम आपको लिखना है। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम आपको डाल लेना है। ठीक है, तो क्या करना है, 3 से विभाज्यता, तो 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, तो लिखो ऐसी संख्याएं जिनके अंत में, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर, जिनको जोड़ने पर, जिनको जोड़ने पर 3 से विभाज्य हो, मतलब कोई दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर, जोड़े हम, विभाज्य हो, ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पर 3 हो, 3 हो, 3 हो, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, वो 3 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। ठीक है, तो जिनकी संख्याओं के ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर 3 हो, जैसे 2 और 1 3, 3 को कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 3 से विभाजित है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको क्या, 21 हो, वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या 3 से, वह संख्या 3 से विभाजित होगी,
ठीक है, वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, वो संख्याएं क्या होंगी, 3 से विभाजित होंगी। जैसे आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल एक्सप्लोर के लिए 21 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बहुत से मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन, अगला मतलब कौन सा विभाज्यता का नियम, तो सबसे पहले आप फिर 5 से काट सकते हो। 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता का नियम, नियम यानी क्या होता है, रूल। ठीक है, अब 5 से कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 हो या 5 हो, तो वो संख्याएं 5 से कट जाएंगी। ठीक है, तो यही आपको लिखना है, जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, 5 हो, तो 5 हो तो मेरे दोस्त, तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, अब क्या यहाँ पर आपको समझ में आया कि जिन संख्याओं के अंत में कितना हो, 0 हो या 5 हो। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर 25 लिख सकते हो, 125 लिख सकते हो। इनके अंत में क्या है, 120 लिख सकते हो। इनके अंत में क्या है, 0 है, 0 और 5 है, 5 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या, अब 7 का रूल देख लीजिएगा आप। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर 7 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, देखो, जिनके जोड़ने पर, जिनको हम अगर जोड़ें तो 7 आए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, वह संख्या जिसको जोड़ने पर, जिसको जोड़ने पर 7 आए और वह 7 से विभाजित हो, यानी कटे। ठीक है, विभाजित हो, वो संख्याएं कौन सी होती हैं, विभाजित हो, वे संख्याएं कौन सी होती हैं, 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, अब जैसे कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, वो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 3, 2 और 1, 3, 2 और 1, ये 3, 2, 5, 5, 1, 6 तो यहाँ पर नहीं आएगा। मतलब कुछ भी इसी टाइप से आपकी संख्याएं होंगी जो कितने से विभाजित होंगी, यहाँ पर आपकी 7 से विभाजित होंगी। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चंस देखो कौन से करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, अब यहीं पर देख लीजिएगा आप। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 140। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं आपको, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 140 जो लिखा है इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले आप 2 से फैक्टर करते हो। सबसे पहले कितने से आप करते हो, 2 से फैक्टर करते हो, फिर आप 3 से करते हो, फिर आप 5 से करते हो, फिर आप 7 से करते हो, फिर डॉट डॉट डॉट। इतने से आप क्या करते हो, इतने से आप क्या करते हो,
इसके फैक्टर करते हो। फैक्टर क्या मतलब, खंड करते हो, गुणनखंड करते हो। तो 140 का आपको यहाँ पर फैक्टर करना है। देखो सबसे पहले आपको 2 से काटना है, 2 के पहाड़े से 14 काटना है, 140 काटना है। 2 सत्ते 14, ये 0 तो 0 रहेगा। फिर 2 से आपको काटना है, देखो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। और एक आपका बचेगा, ये इधर चला जाएगा, 2 पंचे 10। अब बताइए आप, 2 के पहाड़े से ये 35 कटेगा? नहीं कटेगा मेरे दोस्त। अब 3 से आप काट के देखिएगा, 3 से भी ये नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा? 3 के पहाड़े में देखो 35 आता है। आपको देखो नियम, देखो 3 से विभाजिता का नियम, ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पर 3 हो या 3 से विभाजित हो। कैसे? 21। अब बताओ ये कटेगा? इसके अंत में कितना है? 5 है। एब्सोल्युटली ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 आपको लिखना है। 5 सत्ते भैया, 5 सत्ते कितना होता है? 35 होती है। 7 एक कम 7। सिंपल से समझाए हैं, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो ये वाला जो है, इसके आगे लिखना है 140 बराबर 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो ये 2 चीजें हैं, इनको 2 चीजों को हम एक बार भी तो लिख सकते हैं। देखो आप कैसे लिख सकते हैं, ये 2 चीजें हैं, 2 आपको ऐसे ही लिखना है। और 2 जो है 2 बार है, इसके ऊपर 2 घाते लगा देंगे। अब ये इसका क्या मतलब है, यानी 2 के गुणे में 2 है। ठीक है, घातें लग गई, गुणे में 5 बटे गुणे में 7। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो बुक में देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका है 156 का। कितना है? 156 का। तो 156 का आप निकालिएगा। सेकंड वाला आपको लिखना है, मैं A to Z लगवाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 156। तो ऐसे ही जैसे आपने काटा, इधर आप 156 का कर लीजिएगा। 156 भाई, सबसे पहले कितने से काटोगे आप? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। 2 से काटो भाई, 2 सत्ते 14, 14 था, यहाँ पर 14 हुआ, एक इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा इधर? 16, 2 अट्ठे 16। क्या हम इसे फिर से 2 से काट सकते हैं? बताओ, काट सकते हैं ना? तो 2 से फिर से काटते हैं इसे। 2 तिहाई 6, एक इधर बचेगा, इधर चला जाएगा, 2 9 18। अब आप बताइए, ये 2 से कट जाएगा। अब यहाँ से 2 का खेल खत्म हो गया। अब 3 पे चलते हैं हम। 3 से काटते हैं भाई, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9। अब 13 से काटो आप। 13 जो है सिर्फ 13 के ही पहाड़े में आता है भैया, बीच में नहीं आता है। तो 13 एक कम 13। इतना अच्छा आपको समझ में आया होगा। कितना आया है? 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13। अब ये 2 चीजें देखो आप, जैसे पहले आपने करी थी वैसे ही करना है। 2 के ऊपर 2 लिख देने हैं, गुणे में 3 गुणे में 13। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जगह नहीं बची है। अभी एक आ जाएगा और। ठीक है, तो चलिए आप कर लेते हैं एक और। कितना? थर्ड वाला। तो थर्ड वाला कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, नहीं तो आप कहोगे कि अपने मन से लगाते हो आप, और जो सरल लगते हैं वही लगवाते हो। तो ऐसा नहीं है। 38 और 25, 38 और 25। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। 38 और 25 कितना है? 38 और 25, 38 और 25। अब इसे मैं थोड़ा साइड से रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रोक करके वीडियो। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, अब आपको 38 और 25 का निकालना है। तो 38 और 25 आपको साइड में लिख लेने हैं भाई, जैसे पहले करते थे। अब देखो, इसे 2 से काट पाओगे आप? 2 से कटेगा ये? 2 से नियम देखिए आप, इकाई का अंक 0 हो
2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसमें इकाई के अंक में कुछ है नहीं है बच्चा, तो इस यहाँ पर जो है नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। अब आपको 3 से काटना पड़ेगा। अब 3 से काटो, 3 से काटो भाई, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, उधर जाएगा 3 सत्ते 21, 21 हो जाएगा, 22 इधर हो गया था, 22 इधर हो गया था। देखो फिर से काटो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बच्चे इसमें, 2 इधर चले गए। अब 3 सत्ते 21, 1 इधर बचा, 1 इधर हो गया 15, 3 सत्ते, अब 3 बच्चे 15। अब बताओ ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा? अभी भी कट जाएगा, तो काटो आप। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 बचे 15। अब 3 से ये कटेगा, 3 एक कम 3, 1 इधर जाएगा, 3 चौको 12। अब नहीं कटेगा, अब आपको 5 से काटना पड़ेगा। 5 से काटो, 5 9 8 40, 2 बचेगा इधर 5 25, फिर 5 से आप काटो यहाँ पर, 5 एक कम 5, 5 7 35। अब आप बताइए 17 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता है मेरे दोस्त, नहीं आता है। तो आपको 17 से डायरेक्ट काटना है, 17 एक कम 17। अब इधर देखो, आपको जैसे आपने पहले बनाया था 38 और 25 का क्या करना है, 2 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 17। देखो 3 के ऊपर 3 2 बार है, तो 3 के ऊपर 2 हम लगा सकते हैं, गुणे का निशान है तो गुणे का, 5 2 बार है तो 5 2 बार है भाई, 5 के ऊपर भी 2 लगा सकते हैं, गुणे में 17। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल कायदे से नोट करना है, जिस प्रकार से मैंने कराया है इसी प्रकार से आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो मैं अगला एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में मैं कल कराऊंगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 505 आपको मिला है, 505 कितना, 505। अब आपको 505 का करना है, तो यहाँ पर आप थोड़ा रफ कर लीजिएगा। ऊपर वाला मैं रफ ये देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। भाई नोट जरूर करना है, देखो सवाल लगाओगे, अगर आप नोट नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त, फिर आप मत कहना कि समझ में नहीं आता है। अगर आप नोट नहीं करोगे, मक्कारी करोगे तो मैं नहीं, फिर कोई। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है बिल्कुल कायदे से। अब आपका क्या क्वेश्चन था, अब आपका क्वेश्चन था 5005, 505 नहीं 5005 था यहाँ पर। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, चौथा, 5005। ठीक है, अब आपको 5005 का निकालना है, इधर 5005। अब बताओ इसे किससे काटोगे आप? विभाज्यता का नियम क्या था, 2 3 5 7 डॉट 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 करके था। ठीक है, अब आपको कितने से काटना है, इसके अंत में देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, नहीं है, 5 है, तो इसे हम 5 से काट सकते हैं। 5 एक कम 5 0 0, 5 एक कम 5। अब बताओ इसे 7 से काटा जा सकता है, 7 एक कम 7, 3 बचेगा 7, हाँ कट सकता है। 7 एक कम कितना, 7 से अगर काटोगे यहाँ पर तो कितना होगा, 7 एक कम 7, 8 9 10, 3 बचेगा, 3 इधर हो जाएगा, 7 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 1 2 बचेंगे, उधर चले जाएंगे, 7 3 21। अब ये बताइए आप, 143 आप 7 के पहाड़े से काट सकते हैं? नहीं कटेगा। अब 11 से आपको काटना है, 9 से भी नहीं कटेगा, जितना ही आपको अब 11 से काटना है। 11 एक कम 11 हो जाएगा, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 11 3 33। अब कितने से काटोगे आप, 13 से, 13 एक कम 13। देखो ये पहाड़े, ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये जो है इनको आपको ऐसे ही काटना है। ठीक, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, इधर वही वाली प्रक्रिया पहले भी अपनानी है, 5 गुणे 7 गुणे में 11 गुणे में 13। अब यहाँ पर तो कोई भाई ऊपर करने वाले हैं नहीं, सेम है जो, उनको स्क्वायर लिख देंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बचा है यहाँ पर, इस लेक्चर में एक और करा देते हैं, जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना अच्छा है।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लो आप, वो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, फिलहाल आपको समझने की। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 7429, 7429 इसी टाइप का है। मैंने एक तरफ से लगाना स्टार्ट करा है, आपको A to Z लेक्चर देखने हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालने हैं इसके 74 32। आप काटो, यहाँ पर कितने से काटोगे? देखो आप 9 है लास्ट में, आप कितने से काटोगे? यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर 17 से काटना पड़ेगा। ये ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा। 17 से काटो इसे। 17 एक कम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चक्कू 68, 17 पच्चे 85, 17 चक्कू 68 होगा भाई, 68 69, 70 6 बचेगा, इधर आ जाएगा। 17 तिया 51, 17 34, 17 तिया 51, इधर कितना था? 62 बचा था। 51 52, कितना बचेगा इधर? 17 सत्ती 119, इधर 11 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कितने से काटना है? अब बताओ, ये 17 से कटेगा? 19 से कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 39 40, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 39 40, 5 बचेगा, 19 तिया 57। ये थोड़ा डिफिकल्ट था। 23 से कम 23। आपको चेक करना है, मैंने जो बताया है विभाज्यता के नियम, उसी टाइप से आपको यहाँ पर पीछे वाली संख्याओं से मैच करवाना है। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो ये आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर में कल फिर से वीडियो अपलोड होगी, तो आप रेगुलर क्लास ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।